नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीए न्यू डिफेंस फैकल्टी में, जो स्पेशली डिजाइन फॉर एनडीए एंड यूपीएससी एग्जाम्स। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो कौन सा है? मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगे कौन से विश्व की सभी नदियों की आज एक्सरसाइज हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप हमने बताया ऑल मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले देखेंगे रिवर्स के बारे में क्या क्या होता है। रिवर्स आर कॉल्ड द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? इसे कहा जाता है किसी भी सभ्यता का पालना। क्या कहा जाता है इन्हें? सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, किसे? नदियों को। किसको कहा जाता है? नदियों को। नदियों को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन। और जो कॉन्टिनेंट है हमारा कौन सा? एशिया। ये किस लिए जाना जाता है? बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि सभी धर्मों को जन्म देने वाला ये जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग आद्य भूमि भी कहते हैं। द वैलीज ऑफ द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स rivers gave the rise to Mesopotamian civilization। अब देखो, यहाँ जो वैली ऑफ टिग्रिस यानी कि टिग्रिस की घाटी और यूफ्रेट्स यानी कि जिसे कहा जाता है दजला फरात की नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता और ये जन्म ली। वाइल द इंडस वैली रीजन, जबकि जो इंडस वैली रीजन है यानी कि जो हमारा सिंधु सभ्यता वाला क्षेत्र है, सॉ द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या देखा जाता है वहां पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, यानी कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? यांगजी रिवर है। कौन सी है? यांगजी। विच फ्लोज थ्रू चाइना, जो कहां से? चाइना से बहती है। एंड एम्पटाइज टू इनटू द पैसिफिक ओशन, और कहां पर गिरती है जाके? ये पैसिफिक ओशन में जाके ये समाप्त हो जाती है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 6300 किलोमीटर। ये कितनी है? 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। द मेकोंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू, और तिब्बत के पठार से कौन सी नदी निकलती है? मेकोंग रिवर निकलती है। कौन सी? मेकोंग रिवर निकलती है। एंड फ्लोज थ्रू चाइनाज यूनान प्रोविंस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम बिफोर ड्रेनिंग इनटू द साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में गिरने से पहले ये कहां कहां से? यहाँ पे चाइना है, यमन है प्रोविंस, और म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, यहाँ पर ये बहती हुई आगे कहां पे? साउथ चाइना सी में गिर जाती है जाके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है द सैल्विन रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। जो सैल्विन रिवर है वो कहां से निकलती है? हमारी तिब्बत से निकलती है। फ्लोज थ्रू म्यांमार, और कहां पर? म्यांमार में बहते हुए। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अबाउट 2815 किलोमीटर, और 2815 किलोमीटर बहने के बाद एम्प्टीज इनटू द अंडमान सी, और कहां पर गिर जाती है? ये अंडमान सी में गिर जाती है। द अमूर रिवर फॉलोज फॉर अबाउट 2900 किलोमीटर। जो अमूर नदी है, अमूर नदी वो कितनी है? उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रशिया, जो क्या करती है? बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? चाइना और रशिया के बीच में ये बनाती है। एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ क्या है हमारा? चाइना, और बीच में अमूर नदी है। एंड ड्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशियन सी ऑफ ओखोटस्क, जिसे ओखोटस्क का समुद्र भी कहा जाता है, जिसे पैसिफिक ओशियन में ये जाकर खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। नेक्स्ट है द इंडस रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? इंडस रिवर है, जिसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरबियन सी, और अरबियन सी में गिरने से पहले इट इज ज्वाइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज सच एज द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड काबुल रिवर्स। और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? यानी कि ये अरब सागर में गिरने से पहले ये कितनी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, और काबुल नदियां इसमें जाके मिल जाती हैं। ड्यू टू द एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम, यहाँ पे कैनाल सिस्टम कैसा है? बहुत ही एक्सटेंसिव है। ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडस रिवर, जो कहाँ से लिया गया है? इंडस से लिया गया है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पाकिस्तान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ कैनाल। इसीलिए
पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला देखिए क्या करा है, द इरावदी रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। जो इरावदी नदी है, कौन सी इरावदी नदी, इरावदी नदी को क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। द हुआंग ही, जिसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर, नॉर्दर्न चाइना में बहती है। इज कॉल्ड द येलो रिवर बिकॉज ऑफ द येलो सिल्ट, क्योंकि इसमें पीला बेसाल्ट बहता है। मतलब जितना भी इसका अवसाद है, क्या बहता है, इसका अवसाद है या फिर बेसाल्ट है इसके अंदर, ठीक है, वो किस कलर का है, पीले कलर का है। इसीलिए ये क्या है, ये इसे येलो रिवर भी कहा जाता है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीली नदी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में द साउथ सेंट्रल रीजन इज द हाईएस्ट, राइजिंग मोर देन 1500 मीटर अबव सी लेवल। यानी कि जो श्रीलंका का जो साउदर्न सेंट्रल रीजन है वो क्या है, सबसे उच्च भूमि है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर के आसपास दे रखी है। द लैंड स्लोप डाउन टुवर्ड द कोस्टल प्लेन, और जो लैंड है वो किधर की ओर, यानी कि सी लेवल की ओर क्या हमारा इसका स्लोप झुका हुआ है। विच आर नैरो, जो क्या बहुत ज्यादा सकरा है, इन द वेस्ट पश्चिम की ओर एंड साउथ वेस्ट, बट वाइडेस्ट इन द नॉर्थ, और जबकि चौड़ा कहाँ पर है, नॉर्थ में ये बहुत ज्यादा चौड़ा है। ठीक, आगे देखेंगे, रिवर्स हेयर आर जनरली शॉर्ट, यहाँ की सामान्यतः रिवर की बात करें तो कैसी हैं, छोटी हैं, एंड फ्लो रेडिडली आउटवर्ड, यानी कि ये कहाँ से, रेपिडली रैपिडली आउटवर्ड, इनकी बाहर की ओर बहती हैं। द महावेली गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका, ये जो महावेली गंगा है वो कहाँ की, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 335 किलोमीटर, 335 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में बहती है, जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द टिग्रिस रिवर ओरिजिनेट्स इन टॉरस माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न टर्की, जो टिग्रिस रिवर है वो कहाँ से, टॉरस के माउंटेन रेंजेस के ईस्टर्न टर्की, टर्की का जो ईस्टर्न एरिया है टॉरस माउंटेन का, वहां से ये निकलती है। इट फ्लोज थ्रू टर्की एंड सीरिया, और ये कहाँ कहाँ बहती है, टर्की में भी बहती है, सीरिया में भी बहती है। जॉइंस द यूफ्रेट्स इन इराक, और यूफ्रेट्स इराक को भी ये जॉइन करती है, एंड फाइनली एम्प्टीज इनटू पर्शियन गल्फ नियर बसरा, और बसरा के पास जो है पर्शियन गल्फ में ये जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक, आगे देखेंगे, द सीर दायरा इज द अम्मू दायरा आर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि ये जो सीर दायरा है और अम्मू दायरा है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कहाँ की, सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया की। दे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट माउंटेन रीजन एंड ड्रेन इनटू द अरल सी, और कहाँ पे गिर जाती हैं ये, अरल सागर में जाके ये गिर जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, द अमूर, लेना एंड ओब रिवर, जो अमूर है, लेना है और ओब रिवर है, वो कहाँ पर, फ्लो इन रशिया, कहाँ पे बहती है, रशिया में बहती है, एंड जनरली मूव नॉर्थवर्ड, और नॉर्थ की ओर जो जाके मुड़ जाती हैं, फ्रॉम दियर सोर्सेस, अपने सोर्सेस से उत्तर दिशा की ओर जाके ये मुड़ जाती हैं और वहीं पर ही खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इन यूरोप, अगर यूरोप की बात करें, द लॉन्गेस्ट रिवर इज वोल्गा, तो सबसे नदी, जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वोल्गा है। विच ओरिजिनेट्स इन वाल्दाई हिल्स, जो कहाँ से, वाल्दाई हिल्स से निकलती है, एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी, और कहाँ पर खत्म हो जाती है, कैस्पियन सागर में जाके खत्म हो जाती है। द डेन्यूब रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ओरिजिनेटिंग ओरिजिनेटिंग इन जर्मनी एंड फॉलोइंग इनटू द ब्लैक सी, जो डेन्यूब रिवर है वो क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, जर्मनी से निकलती है, फ्लोइंग इनटू द ब्लैक सी, और ब्लैक सी में जाके बह जाके खत्म हो जाती है। अगला है, द डैनिपर रिवर ओरिजिनेट्स वेस्ट ऑफ मॉस्को, जो डैनिपर रिवर है वो कहाँ से, मॉस्को के वेस्ट में निकलती है, एंड ड्रेन्स इनटू द ब्लैक सी, और ब्लैक सी में जाकर ये खत्म हो जाती है। द यूराल रिवर ओरिजिनेट्स इन यूराल माउंटेन्स, और जो यूराल माउंटेन्स से निकलने वाली नदी कौन सी है, यूराल नदी है। ठीक,
और ये कहाँ पर बहती है, फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी, देखो कैस्पियन सी क्या है, कैस्पियन सी एक झील है, लेक है, ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर जाके गिर जाती है। अगला है द राइन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइन और ग्लेशियर इन द स्विस एल्प्स। अब देखो जो राइन नदी है वो कहाँ से निकलती है, राइन वॉल्ड्रॉन से निकलती है, एक ग्लेशियर है ये, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में, फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, और ये भ्रंश घाटी से बहती हुई, एंड एम्प्टीज इनटू द नॉर्थ सी, और कहाँ पर, उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। द फेमस जर्मन सिटी ऑफ बॉन इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। और जो फेमस जर्मनी का सबसे फेमस सिटी है कौन सा, बॉन, बॉन जो है फेमस सिटी है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। द राइन इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे इन यूरोप। और पूरे यूरोप में राइन क्या है, सबसे बिजी है वाटरवे है पूरे यूरोप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। The Seine River follows from Switzerland through Geneva and empties into the Mediterranean Sea in the Gulf of Lion। मतलब जो सीन रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो बहती है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में बहती है, जेनेवा में भी बहती है, और ये खाली कहाँ पर होती है, यानी कि खत्म कहाँ पर होती है, मेडिटेरियन सी में खत्म होती है, जहाँ पे गल्फ ऑफ लियोन है। द पो रिवर इज अ मेजर रिवर ऑफ इटली एंड इज कॉल्ड द गंगा ऑफ इटली। और जो पो रिवर है वो क्या है, मेजर रिवर है, कहाँ की, इटली की, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इटली की गंगा भी इसे कहा जाता है। किस नदी को, पो नदी को। द टाइबर रिवर ओरिजिनेट्स इन द एपेनाइन माउंटेन्स। और जो टाइबर नदी है वो कहाँ से, एपेनाइन माउंटेन्स से निकलती है, एंड फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी, और कहाँ पर खत्म हो जाती है, मेडिटेरियन सी में ये खत्म हो जाती है। रोम इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। और जो रोम नदी, रोम है यानी कि रोम है वो कहाँ, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अगला है द डॉन रिवर ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न रशिया एंड ड्रेन्स इनटू द सी ऑफ अजोव। अब देखो जो डॉन रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न रशिया से निकलती है, एंड ड्रेन्स, और कहाँ पर गिरती है, सी ऑफ अजोव में जाके गिर जाती है। अगला है द एब्रो रिवर ओरिजिनेट्स इन द कैंटेब्रियन माउंटेन ऑफ स्पेन एंड फ्लोज इनटू द मेडिटेरियन सी। और जो एब्रो रिवर है वो कहाँ से निकलती, कैंटाब्रियन माउंटेन से निकलती है, और स्पेन में बहती हुई ये कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में जाके समा जाती है। द थेम्स रिवर फ्लोज द फ्रॉम द कोस्ट वर्ड्स थ्रू लंदन इनटू द नॉर्थ सी। और जो थेम्स नदी है वो कहाँ पर, कोस्ट वर्ड से थ्रू होते हुए लंदन में नॉर्थ सी में जाके ये खत्म हो जाती है। कहाँ पर, ये नॉर्थ सी में जाके ये क्या हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक, चलिए बाकी देखेंगे अगला पॉइंट। अगला क्या है, इन अफ्रीका द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अबाउट 6,650 किलोमीटर। और जो नाइल नदी है यानी कि जिसे हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं वो कितनी है, उसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। इट इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल रिवर हुज बेसिन इंक्लूड्स रवांडा, बुरुंडी, डीआर कॉन्गो, केनिया, इथियोपिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा एंड इजिप्ट। यानी कि यह केवल एक ऐसी नदी जो इंटरनेशनल है जो क्या है, इंक्लूड्स, इन पे कौन कौन से देश आ जाते हैं, जैसे रवांडा है, बुरुंडी है, डीआर कॉन्गो है, केनिया है, इथियोपिया है, सूडान है, साउथ सूडान है, युगांडा है और इजिप्ट। इतने देशों में ये होकर बहती है बिफोर रीचिंग द मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी में गिरने से पहले इट्स वाटर आर यूज्ड बाय 11 कंट्रीज। इसका पानी जो है 11 देशों के द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि पूरे पूरे 11 देश में ये बहती है। द व्हाइट नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। और जो व्हाइट नाइल है, देखो नाइल रिवर है वो दो भागों में डिवाइड है, ठीक है, जैसे मान लो ये नाइल रिवर निकली है, अब यहाँ पे अलग चली गई, यहाँ पे अलग चली गई, तो एक का नाम है क्या, ब्लू नाइल है, एक का नाम ब्लू नाइल है, एक का नाम क्या है, व्हाइट नाइल है, एक का नाम क्या है, व्हाइट नाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये व्हाइट नाइल है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया है वहां से ये निकलती है। थ्रू दो रिसेंट स्टडीज सजेस्ट इट्स सोर्स में बी नियर लेक किवू इन रवांडा। जबकि रिसेंट की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ये माना जाता है कि इसका सोर्स जो है ये क्यू रिवर है, क्यू लेक से है,
कहाँ पर, रवांडा से है। द ब्लू नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक ताना इन इथियोपिया, और जो ब्लू नाइल है वो कहाँ से निकलती है, इथियोपिया में ताना नामक लेक से निकलती है। द नाइल इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ द व्हाइट एंड ब्लू नाइल, और जो पूरा नाइल नदी है वो दोनों के मिलने से बनती है, तो एक ब्लू नाइल और एक व्हाइट नाइल है। ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल एंड वाटर, क्योंकि इसमें क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, पानी की अधिकता है। इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल, और इजिप्ट को क्या कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, यानी कि नील नदी का उपहार भी इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द नाइजर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फोर्टा डिजिलॉन, ये प्लेटेव, ये कहाँ से, फोर्टा डिजिलॉन प्लेटेव से निकलती है, जो कहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका में है। एंड फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ गिनी, जो कहाँ से बहती है, गल्फ ऑफ गिनी में जाके ये बहती है। द लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो लिम्पोपो नदी है वो क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करती है 2 बार, कितने बार, 2 बार। द कॉन्गो रिवर ऑल्सो नोन एज जायरे, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोज अबाउट 4700 किलोमीटर, जो कितनी, 4700 किलोमीटर के आसपास बहती है। एंड क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, जो क्या करती है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। इट्स बेसिन एरिया एक्सेस 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जिसका जो इसका बेसिन एरिया है वो कितना है, 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगला है विक्टोरिया फॉल्स इज ऑल्सो इज लोकेटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, और जो विक्टोरिया जो क्या बोलते हैं फॉल है, जो विक्टोरिया फॉल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, जाम्बेजी रिवर में। एंड द करीबा डैम, और कौन सा, करीबा डैम ऑन दिस रिवर प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जो करीबा डैम है उसके जरिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है, कितना, बड़े स्तर पर, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ये जनरेट होती बिजली। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी एंड मिसूरी। देखो, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है नॉर्थ अमेरिका की, वो कौन सी है, सेंट लॉरेंस है। अब इसके अंडर में क्या क्या आता है, देखो ये कहाँ कौन कौन से देशों में बहती है, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी एंड मिसूरी। द मिसिसिपी ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक इट्सा, अच्छा ये क्या है, ये मैकेंजी रिवर है, हडसन रिवर है, यूकॉन, फ्रेजर फ्रेजर कोलोराडो, ये सब क्या है, ये सारी रिवर्स हैं, कंट्रीज नहीं है, ये सब क्या है, रिवर्स हैं। ठीक है। अब जो मिसिसिपी नदी है वो कहाँ से निकलती है, लेक इटास्का से निकलती है, फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, और कहाँ पे, गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए। इट्स ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड द ओहियो, अराकांस एंड रेड रिवर्स, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ओहियो नदी है, अरकान्स रिवर है और रेड रिवर्स है। द मिसिसिपी मिसूरी सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में जो रिवर सिस्टम है वो सबसे बड़ा है, कौन सा, मिसूरी है, विद अ टोटल लेंथ ऑफ 6275 किलोमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, 6275 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, द यूकॉन रिवर फ्लोज द इन अलास्का एंड पार्शियली इन कनाडा, जो यूकॉन रिवर है वो कहाँ पर, अलास्का में, और कभी कभी छोटा छोटा भाग इसका कनाडा में भी बहता है। विद द लेंथ ऑफ 3700 किलोमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, 3700 किलोमीटर इसकी लेंथ है। द मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट्स नियर ग्रेट स्लेव, जो कहाँ से, मैकेंजी रिवर है वो कहाँ से निकलती है, द ग्रेट स्लेव से निकलती है। लेक एंड फ्लोज नॉर्थ इनटू द आर्कटिक ओशन, और कहाँ पर बहती है, आर्कटिक ओशन में जाकर ये खत्म हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट, द सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट्स द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक ओशियन एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कनेक्ट करती है किसको, महान झीलों को, और कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, और क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में सबसे बड़ी बाउंड्री ये बनाती है। द रियो ग्रैंड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द यूएसए, और जो रियो ग्रैंड है वो क्या करती है, बाउंड्री क्रिएट करती है किसके बीच में, यूएसए एंड मेक्सिको, किसके बीच में, यूएसए और मेक्सिको के बीच में। एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, और कहाँ पर जाकर खत्म होती है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर ये खत्म होता है। द कोलंबिया रिवर ओरिजिनेट्स इन द रॉकी माउंटेन,
और जो कोलंबिया रिवर है वो कहाँ से निकलती है, रॉकी माउंटेन से निकलती है एंड फ्लोज इनटू द पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन में जाके ये खत्म हो जाती है। द हडसन रिवर ओरिजिनेट्स इन द एड्रिनॉक माउंटेन्स, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, एड्रिनोडक माउंटेन से निकलती ऑफ न्यूयॉर्क, जो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, एंड फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशियन, और कहाँ पर, ये अटलांटिक ओशियन में ये बहती हुई आगे चली जाती है। अगला पॉइंट है, इन साउथ अमेरिका, इन साउथ अमेरिका द सेंट्रल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ द ओरिनोको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में ये जो सेंट्रल प्लेन है वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके बेसिन के द्वारा बनाया गया है, ओरिनोको, अमेजन एंड ला पात्रा रिवर्स, इन नदियों के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि नदियां क्या करती है, अपने साथ में बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद है, कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सारी चीजें लेकर आती हैं, इसीलिए उनसे क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज का निर्माण होता है। द अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन रिवर है, एंड हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और क्या करते हैं, और क्या कह रहा है, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है ये पूरे विश्व का, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज अबाउट 6,400 किलोमीटर लॉन्ग, ये इसकी लंबाई कितनी है, 6,400 इसकी लंबाई है, एंड शिप कैन नेविगेट अप टू 1,600 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और जो हमारे जो शिप हैं वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेविगेट कर सकते हैं, कितना, 1600 किलोमीटर, कितना, 1600 किलोमीटर। मोदी जी ने कितना दिया है, 6,400 किलोमीटर ये भी दे रखा है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ओरिनोको रिवर फ्लोज मेनली इन वेनेजुएला, जो ओरिनोको रिवर है वो कहाँ, मेनली वेनेजुएला में बहती है, एंड पार्शली इन कोलंबिया, और इसका कुछ भाग जो है कोलंबिया में भी है, विद द लेंथ ऑफ 2,410 किलोमीटर, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2,410 किलोमीटर है। द पराना रिवर फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन ब्राजील एंड पराग्वे, और जो पराना रिवर है वो बाउंड्री है किसके बीच में, ब्राजील और पराग्वे के बीच में बाउंड्री है। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, द मुरे एंड डार्लिंग, कौन सी है, मरे और डार्लिंग रिवर है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ की, द मरे डार्लिंग बेसिन इज द मेन एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि इन्हीं नदियों का जो बेसिन है उसी से ही पूरा क्या होता है, वहां पे एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, ठीक। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखेंगे द 5 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आर, जैसे नाइल रिवर है 6,650 किलोमीटर है, अमेजन रिवर है 6,400 किलोमीटर है, यांगजी रिवर है 6,300 किलोमीटर है, मिसिसिपी, मिसूरी, जेफरसन कितनी 6,275 किलोमीटर है, येनिसेल, अंगारा, स्लेंगा ये कितनी है 5,539 किलोमीटर ये रिवर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसके टॉप के एमसीक्यूज जो यहाँ पर हमने आपको दिए हुए हैं। देखिए ये एमसीक्यूज कम है, ये पीवाईक्यूज ज्यादा है। क्या है, पीवाईक्यूज है। चलिए आज जो हम आपको बताएंगे इसमें ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया था और कौन से एग्जाम्स में ये पूछा गया था। जो आप लोग बोलते हैं कि भाई कौन से एग्जाम में पीवाईक्यूज जो पूछे गए, देखिए चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया। ड्रेनेज एरिया के टर्म में देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल, अमेजन, कॉन्गो, मिसिसिपी, मिसूरी, बताइए कौन सी नदी है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेजन रिवर है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में और 2000 में। कौन से एग्जाम से पूछा गया था, RAS के एग्जाम में पूछा गया था, और RTS का जो एग्जाम होता था पहले उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेजन रिवर, ठीक है। अब देखो अमेजन रिवर क्या है, इसका अब जो बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसका ड्रेनेज जो है ये कितना है, 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, हमने अभी आपको बताई थी 6,400 किलोमीटर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर इक्वेटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इक्वेटर की। कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार जो है काटती है? जायरे, कॉन्गो, नाइजर, नाइल, अमेजन। इनमें से कोई भी नदी नहीं काटती, तो ये कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो कॉन्गो नदी है, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, देखिए ये क्या है? ये अफ्रीकन है। क्या है? अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इसे अफ्रीकन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो आफ्टर नाइल रिवर, आफ्टर नाइल रिवर यानी कि नील नदी के बाद जो है ये क्या है? सबसे प्रमुख नदी है। किसकी? दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड लार्जेस्ट। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पूरे अफ्रीका में। कहाँ पर? पूरे अफ्रीका में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, अमूर, कॉन्गो, लेना। देखिए इसमें जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। कौन सी है? अमेजन नदी। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? देखो अमेजन की कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके बाद में अमूर, यांगजी, बाकी सब क्या है? छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला अमेजन नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। जो लार्जेस्ट रिवर है कौन सी साउथ अमेरिका की, वो कौन सी है? नाइल, अमेजन, मिसिसिपी या फिर गंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा अमेजन। अमेजन। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। कब पूछा गया था? बीपीएससी में जब 2008 का हुआ था एग्जाम, प्री में। ठीक है। इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लागू होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ड्रेन्ड बाय द नाइल रिवर। आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें नाइल रिवर नहीं बहती है? सूडान, इथियोपिया, युगांडा या फिर चाड। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाड। बाकी सब में क्या ये देखिए, अब जो नाइल रिवर है टोटल 11 कंट्रीज में ये बहती है। कितने? 11 कंट्रीज में ये बहती है। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक। जो ब्लू नाइल है वो कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया, लेक तना, लेक एडवर्ड या फिर लेक एडवर्ड। ये तो दोनों हो नहीं सकते, ये हमने आपको बताया ही नहीं था। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है? लेक ताना से निकलती है। कहाँ से? ताना झील से निकलती है। कहाँ से ये निकलती है? ताना झील से ये निकलती है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है असर्शन रीजन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। ठीक है। इट इज लाइक एन ओसिस इन द सहारा डिजर्ट। मतलब ये कहने का कि ये क्या सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ए ट्रू, आर फॉल्स, आर ए फॉल्स, आर ट्रू। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों ही क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी सही है और ये भी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन एशिया। आपको इसमें से बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो नॉर्थ की ओर नहीं बहती है? अमूर नदी, लीना, ओब या फिर साल्विन रिवर। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? कमेंट सेक्शन में बताएं भाई कौन सा ऑप्शन। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सैल्विन रिवर। जो सैल्विन रिवर है वो हमारी कहाँ पे? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर नहीं है। देखो आमूर है, लीना है और ओब नदियां, ये कहाँ पर है? ये जहां से निकलती हैं वहां से नॉर्थ की ओर बहती हैं। किधर की ओर बहती हैं? नॉर्थ की ओर बहती हैं। ठीक है। जबकि जो सैल्विन रिवर है वो किधर की ओर बहती है? वो साउथ की तरफ बहती है। किस तरफ बहती है? साउथ की तरफ ये बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। अब एशिया की लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? इंडस, ब्रह्मपुत्र, यांगजी या फिर होंगो? इसका आंसर सही क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? यांगजी रिवर। इसकी लेंथ कितनी है? 6300 किलोमीटर है। ठीक, ये क्या एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिरदाना क्या है? सिर दायरा एंड अमू दायरा रिवर्स ड्रेन इनटू कहां पर गिरती है? कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी या फिर अरल सी? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ये कहाँ पर गिरती हैं? ये डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। कहाँ पर गिरती हैं? ये अरल सागर में ये गिर जाती हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, ये एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं। ये क्या निकलती हैं? ये एशिया के अलग अलग, यानी कि एशिया में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस से ये निकलती हैं। ठीक, और अलग अलग और जाके कहाँ पे? अरल सागर में जाके ये गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पेयर ए ऑफ रिवर फ्लोज इनटू द ब्लैक सी। आपको बताना है कौन सा पेयर ऐसा है जो ब्लैक सी में गिरता है? वोल्गा, डेन्यूब, डेनिपर, वोल्गा, डेनिपर, डेन्यूब, यूराल, वोल्गा। अब आपको बताना है ब्लैक सी में कौन सी नदियां गिरती हैं। चलिए बताइए कौन सी ऐसी नदी है? देखिए इसके इसका आंसर क्या होगा? नीपर एंड डेन्यूब। ये वाला सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसकी बात करें नीपर, ठीक है, DNIEPER, इसको क्या पकड़ेंगे? इसको नीपर पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? नीपर। देखो जो नीपर है ये कहाँ से? ये मॉस्को, जो मॉस्को है, मॉस्को का वेस्ट भाग, यानी कि वेस्टर्न रीजन से ये निकलती है और कहाँ पर गिरती है? ब्लैक सी में ये जाके खत्म हो जाती है। अगली कौन सी है? डेन्यूब रिवर है। अगली कौन सी है? डेन्यूब रिवर है। जो डेन्यूब रिवर है वो क्या है? ये यूरोप में है। ये क्या है? यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, क्या है ओरिजिन पॉइंट? ये कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। कहाँ पर है ये? जर्मनी में इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये भी कहाँ जाके खत्म हो जाती है? ब्लैक सी में। कहाँ पे जाती है? ब्लैक सी में जाके खत्म हो जाती है। तो काला घोटाला कर दी है ना। आगे देखेंगे, द वोल्गा रिवर ड्रेन्स इनटू। अब आपको बताना है वोल्गा रिवर जो है वो कहाँ गिरती है? रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी या फिर मेडिटेरियन सी? देखिए जो वोल्गा नदी है वो कहाँ पर गिरती है? हमारी कैस्पियन सागर में जाकर के खत्म हो जाती है। ठीक, अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है आपको मैच करना है। आपको क्या करना है? मैच करना है। लीना, अमूर, टिग्रिस, माही, पर्शियन गल्फ, आर्कटिक ओशन, अरेबियन सी, पैसिफिक। मतलब ये क्या है? आपको बताना है ये कहाँ पर गिरती है। देखो जो लीना नदी है वो कहाँ पर गिरती है? वो फारस की खाड़ी में, यानी कि देखो ये क्या है? ये पूरी तरह से लगा हुआ है। अमूर कहाँ पर गिरती है? अमूर हमारी पैसिफिक ओशियन में गिरती है। अमूर कहाँ पर गिरती है? पैसिफिक ओशियन में गिरती है। ठीक है। टिग्रिस, टिग्रिस कहाँ पर गिरती है? पर्शियन गल्फ में गिरती है। कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में। ठीक है। इसके बाद में एक मिनट, देखिए अभी इसको जो है हम फिर से बना दे रहे हैं। देखो जो बात करें लेना, लेना के कहाँ पर है? ये इसमें जाएगा तीसरा। और जो हमारा अमूर है, क्या है? अमूर, अमूर कहाँ पर गिरेगी जाके? ये पैसिफिक ओशियन में जाके ये खत्म होगी। फिर टिग्रिस नदी, जो टिग्रिस है वो कहाँ पर है? ये पर्शियन गल्फ में है। और जो माही रिवर है, माही रिवर कहाँ पर गिरेगी? बचा क्या हमारा? अरबियन सी। एक मिनट, गलती हो जाती है। लेना आर्कटिक में है। हम्म, और फिर अमूर पैसिफिक ओशन में है। टिग्रिस, टिग्रिस हमारी कहाँ पर है? फारस के, यानी कि पर्शियन गल्फ में है। बचा क्या? माही, माही हमारी कहाँ पे? अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। ब्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? अमेजन, इंडस, वोल्गा, राइन। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? बताइए। देखिए इसकी बात करें तो ये राइन नदी है। राइन नदी कहाँ पर गिरती है? ये रेन वार्डर हॉर्न ग्लेशियर में ये क्या करती है? निकलती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है ये?
रेन यानी कि RERHIEN, राइन से। ठीक है। और वार्डन हॉर्न, ये यहाँ से निकलती है, ग्लेशियर क्या है, ये एक ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। और निकलने के बाद ये रिफ्ट वैली में बहती है। किस में बहती है? रिफ्ट वैली में ये बहती है। और रिफ्ट वैली से होकर कहाँ पर ये जाती है? नॉर्थ सी में। कहाँ पर जाती है? नॉर्थ सी में जाके ये मिल जाती है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एशिया। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो एशिया से रिलेटेड नहीं है। एशिया से रिलेटेड नहीं है। देखो, लूपनोर, अमूर, नाइजर, टिग्रिस। देखो नाइजर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजर। नाइजर ये कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर है ये? साउथ अफ्रीका। ठीक है, जिन्हें हम लोग नाइजीरियन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या है? विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। आपको बताना है कौन सी ऐसी अफ्रीका की नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार जो है काटती है। जाम्बेजी, लिम्पोपो, कॉन्गो या फिर नाइजर। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये क्या करती है? अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो भागों में ये काटती है। ठीक। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड इंटरनल ड्रेनेज। ऐसा कौन सा देश है जो इनलैंड ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या फिर जायरे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका को अपने देश के अंदर ही पैटर्न बनाकर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महावेली गंगा इज रिवर ऑफ। महावेली गंगा जो है वो किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, बताना है आपको। देखिए ऑप्शन क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें जो श्रीलंका में जो नदियां हैं वो कितनी है? उसकी हाईएस्ट लंबाई 335 किलोमीटर है। कितनी है? 335 किलोमीटर है। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर करेक्टली मैच। आपको बताने में कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए सही आंसर, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? जैसे नीपर यूक्रेन, पो इटली, राइन जर्मनी, रोन या फिर स्पेन। बताइए किसका आंसर सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम, स्पेन। क्या हो जाएगा इसका? रोम, स्पेन। ठीक है। देखो जो रोन नदी है वो कहाँ से निकलती है? रोन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? स्विट्जरलैंड से निकलती है। इसके बाद में ये कहाँ पर? जेनेवा में जाती है। कहाँ जाती है ये? जेनेवा से बहती हुई कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में ये जाकर गिर जाती है। ठीक है, मेडिटेरियन सी में जाकर ये पूरी तरह से गिर जाती है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द मेकॉन्ग रिवर डज नॉट फॉलो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो मेकॉन्ग रिवर है वो इनमें से कौन से कंट्रीज है जिनको फॉलो नहीं करती है? चाइना, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या है? अगला है लेक टस्का। लेक टस्का इज द सोर्स ऑफ विच रिवर। ये किस नदी का सोर्स है? मिसूरी, मिसिसिपी, रियो ग्रांड या फिर रेड रिवर। बताइए इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी। इसका राइट आंसर क्या है? मिसिसिपी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ से हमारी आपकी क्लास क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे, तभी आपको हमारे नए वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।